अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार देगी पुलाव बना रही हूँ। या आप अगर दावत पे बनाएं किसी की तो बहुत ही टेस्टी है। और इसके लिए मैंने प्याज लिए हैं 4 बड़े साइज़ के, जिन्हें मैंने इस तरह से छील के काट लिया है। उसके अलावा मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। 1.5 किलो गोश्त है जिसे धो के स्टेन करके रख लिया हुआ है। 1.5 कप ऑयल है, 1 कप दही है, 3 टेबलस्पून इमली का पल्प है, 3 से 4 तेज़पात के पत्ते हैं, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 5 से 6 अदद आलू बुखारे हैं, हस्बे ज़ायका नमक है और 2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च है। और ये बाकी के मसाला जात में 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है, 4 से 5 बादियान के फूल हैं, 1 टेबलस्पून सौंफ हैं, 2 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लौंग है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने डाल दिया है और इसको हम गरम करेंगे और जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है और अब इसमें हमने प्याज डाल दिए हैं और प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। ये देखें प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और उसको 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। इसको चम्मच को हिलाते जाएंगे और जैसे ही ये फ्राई हो जाता है तो इसमें चिकन शामिल कर देंगे। देखिए फ्राई हो गया, साथ ही हमने अपना चिकन भी डाल दिया है इसमें। अब चिकन को भी हम चम्मच की मदद से हिलाएंगे ताकि अच्छे तरीके से तमाम ऑयल इसमें शामिल हो जाए और इसको हम कलर चेंज हो जाएगा चिकन का तब तक फ्राई करेंगे। जैसे कि पिंक है इसका तो वाइट कलर या गोल्डन कलर आ जाएगा, हम तब तक चिकन को फ्राई करेंगे। और ये हम दरमियानी आंच पे बना रहे हैं। ये देखें चिकन का कलर चेंज हो गया है और कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देते हैं, साथ ही इसमें हम दही शामिल कर देते हैं। 1 कप दही हमने रखा हुआ था और इसके अलावा हम इसमें इमली का पल्प शामिल कर देते हैं। हस्बे ज़ायका नमक भी हम डाल देंगे और तमाम अज्जा को हम चम्मच की मदद से मिला देंगे और इसको हम इतना कुक करेंगे कि हमारे टमाटर जो हैं वो नरम हो जाएं और इमली का पल्प भी तमाम चीज़ों में शामिल हो जाए। ये आप देख रहे हैं कि प्याज भी अच्छे तरीके से गल गए हैं और टमाटर भी हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसमें हम बाकी की तमाम चीज़ें शामिल कर देते हैं, जैसे कि धनिया, बादियान के फूल, सौंफ, काली मिर्च, ज़ीरा और लौंग। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। साथ ही हम इसमें ये तेज़पात के पत्ते भी शामिल कर देंगे। कुटी लाल मिर्च भी हमने शामिल कर दी है और अब हम इसे चम्मच की मदद से हिलाएंगे। मिसाला हमारा तकरीबन तैयार है। अब हम रायता तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने टमाटर लिया है 1 बड़े साइज़ का, प्याज लिया है, हरी मिर्च है 2 अदद, धनिया और पुदीना है। धनिया, पुदीना और मिर्चों को हम ब्लेंड करेंगे और इनको हम चॉप करेंगे। ये देखिए मेरे पास प्याज और टमाटर करने के लिए छोटा सा एक चॉपर है, मैं इसमें चॉप कर लेती हूँ। अक्सर मैं जब ऑमलेट बनाती हूँ तो मैं इसी की मदद से चीज़ें चॉप कर लेती हूँ, तो बड़ा इजी रहता है। देखिए जी मसाला हमारा तैयार है और देखें तेल जैसे कि आपको सरफेस पे नज़र आ रहा है और ये हमारा चिकन भी बड़ा अच्छे तरीके से कुक हो गया है। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। 1.5 किलो चावल मैंने लिए हैं, जिन्हें मैंने भिगो के रख दिया हुआ है। आधा घंटा हो चुका है और अब इसमें मैं 1.5 किलो चावल के हिसाब से इसमें 3 लीटर पानी शामिल कर दूंगी। और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो इसमें हम चावल डाल देंगे। और ये जो मैं देगी पुलाव बना रही हूँ ये तकरीबन 12 से 15 लोगों को सर्व किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें चॉप हो गई हैं, साथ साथ ही हम अपना रायता भी तैयार कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब इसे हम दही में मिक्स कर देंगे। दही को मैंने बीट कर लिया है और इसमें हम
ये चॉप की हुई चीज़ें भी शामिल करेंगे और साथ ही हमने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों को ब्लेंड कर लिया था, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर, प्याज और हरी मिर्च जो हमने चॉप की है वो इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें हस्बे जायका नमक डाल देंगे और इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार हमारा जो है रायता वो तैयार है बिल्कुल। एक किलो दही में मैंने ये रायता बनाया है और आप देख रहे हैं कि बॉयल आ रहा है पानी में। अब इसमें हम चावल डाल देंगे और चावल को हम ये मैंने इस टाइम आंच मैंने थोड़ी ऊंची कर दी है, यानी कि मीडियम टू हाई पे है। और ये जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें बाकी की तमाम चीज़ें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ड्राई हो चुका है, पानी थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें हम दम लगाएंगे। और उससे पहले हम इसको गार्निश कर लेते हैं आलू बुखारों के साथ, पुदीने के साथ, हरी मिर्चों के साथ और कुछ स्लाइसिस मैंने नींबू के काटे हुए हैं, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही 1 टीस्पून मैंने केवड़ा वाटर लिया है जिसमें मैंने ज़र्दा रंग शामिल कर लिया है और वो मैं 3 से 4 मुख्तलिफ़ जगहों पर ये डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा। इससे बहुत अच्छा रंगत आएगी और बिल्कुल ये देग जैसा लगेगा। और अब मैं इसको दम लगाऊंगी। मैं चूँकि सिल्वर के पतीले में बना रही हूँ तो मैंने इसके नीचे पहले तवा रखा है एक, ताकि डायरेक्ट हीट ना जाए। और अब मैं इसको, इस कपड़े को मैंने ठंडा गीला कर लिया है और इसको मैं इसके ऊपर मैंने पूरा कवर कर दिया है इस बर्तन को। और मैं इसको ढक्कन की मदद से ढाँप दूँगी। 10 मिनट के लिए मैं इसको दम लगाऊंगी और ये तकरीबन बिल्कुल लो आंच पे जो है हम इसको बना रहे हैं। इस टाइम मैंने इस चूल्हे की आंच बिल्कुल लो कर दी है और आप देख रहे हैं कि 10 मिनट बाद ये कितने प्यारे चावल खिल गए हैं और इतनी प्यारी इनकी जो है तैयार हो गए हैं, बिल्कुल सही अच्छे से गल गए हैं, लेकिन खड़े भी हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो अब ये बिल्कुल रेडी टू सर्व हैं। तो चलें हम इन्हें डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी रंगत आई है, मज़ेदार जो है देगी पुलाव तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको। मज़ेदार देगी पुलाव तैयार है रायते के साथ और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।